और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो बात करें, एक लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर, और मार्केट कैपिटल के हिसाब से बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। बात करें तो कंपनियां बहुत सारी इंडिया में हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है उसमें तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। क्रिस्टल के बारे में नाम सुना होगा, तो सेम ही बिजनेस है, क्रिस्टल नंबर 1 है, उसके बाद में ICRA और फिर तीसरे नंबर पे केयर रेटिंग्स है इंडिया के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है। बात में कंपनी की जो सर्विसेज हैं, वो कंपनी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है, जो कि हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट्स को फंड रेज करने में। जो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए लोन लेना है, उस सब के लिए कंपनी रेटिंग प्रोवाइड करती है। और साथ साथ जो इन्वेस्टर अपना पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको लोन जो देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी वो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करती है कि क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें चेक करके लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ले सकें। उसके बाद कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है और एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है PSU रेटिंग में। PSU मतलब जो सरकारी कंपनी है उनका बिजनेस ज़्यादा इनके पास में, उनमें काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करती है। जो कंपनी का ब्रांड नेम है वो है केयर एज, और केयर एज रेटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो पहला तो रेटिंग हो गया, तो कंपनी रेटिंग प्रोवाइड करती है। और इंडिया के अलावा कंपनी का मॉरिशस और नेपाल में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है एडवाइजरी एंड रिसर्च। इसमें कंपनी हाई क्वालिटी रिसर्च और एनालिटिक्स का काम करती है। किसी को नए सेक्टर में एंट्री करना है, क्या वहाँ पे रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, उसके लिए काम करती है। किसी को किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो सब चीज़ें कंपनी करती है। उसके अलावा रिस्क सॉल्यूशन, ये भी वही लगभग सेम से काम है कि रिस्क और कंप्लाइंस के जो सॉल्यूशन होते हैं, कंपनी उसकी भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। फिर बात करें कंपनी के जो रेवेन्यू है वो कहाँ से कितना करता है, जो कंपनी अलग टाइप की सर्विसेज दे रही है। तो रेटिंग इनकम की बात करें तो कंपनी की मेन यही इनकम है, और 94% रेवेन्यू कंपनी को रेटिंग की इनकम से ही आता है। कंसल्टेंसी फीस 3% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में, और लाइसेंस और इम्प्लीमेंटेशन फीस भी 3% के आसपास मिलती हैं। तो 94% रेटिंग इनकम है, बाकी 6% की अदर इनकम कंपनी की आती है। फिर बात करें कंपनी के क्लाइंटेल की, तो अभी लगभग 4,500 क्लाइंट कंपनी के पास में है, और अक्रॉस इंडिया कंपनी के अलग लेवल पे काफ़ी अच्छे से ऑफिस हैं। तो पूरे पैन इंडिया कंपनी की प्रेजेंस है। फिर बात करें कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की, तो कंपनी खुद भी बिजनेस कर रही है, और सब्सिडीज भी कंपनी काफ़ी सारी हैं, और उन सबको मिला के कंपनी लगभग 10 कंट्रीज़ में अपने ऑपरेशंस करती है, और साथ साथ 80 से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि 10 कंट्रीज़ में तो ऑफिस है, और 80 कंट्रीज़ में कंपनी यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान की, तो फ्यूचर प्लान में कंपनी जो अपनी रेटिंग है उसकी क्वालिटी को और अच्छे से इंप्रूव करना चाहती है। उसके लिए कंपनी ने AI का यूज़ करना शुरू किया है अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स के लिए। उसके लिए कंपनी ने पार्टनरशिप करी है ट्रेसाटा AI कंपनी से, और वो दोनों मिल करके जो अर्ली डिटेक्शन होता है फ्रॉड का, उसमें कंपनी काम करना चाह रही है। तो अच्छे से अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रही है। उसके बाद जो कंपनी की नॉन रेटिंग बिजनेस, जहाँ 5-6% के आसपास जो आता है, कंपनी उसको भी इंप्रूव करना चाह रही है, और रेटिंग से अपनी डिपेंडेंसी कम करके कंसल्टेंसी बिजनेस में जाना चाह रही है। तो वहाँ से कंपनी चाह रही है कि 40% या 50% के आसपास आने वाले कुछ सालों में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो। उसके बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी पूरी तरह से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्रमोटर कोई भी नहीं है कंपनी का, प्रमोटर्स अपना पैसा निकाल चुके हैं कंपनी से। अभी FIs के पास में कंपनी के 25% शेयर है, DS के पास में 25% शेयर है, और पब्लिक के पास में 50% शेयर है। तो सभी लोगों ने दबा के इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। पब्लिक का भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, FIs DS दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें तो एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में और अच्छी कंपनी है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर हमेशा ही बूम पे रहता है, और मेनली जो ये सर्विसेज हैं रेटिंग्स वगैरह की, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनियां इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती है, अच्छा प्रोफाइल है, इसीलिए सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है। जब हम देखा ऑलरेडी कंपनी इंडिया में भी काम कर रही है, दूसरे देशों में भी काम है, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो अच्छा बिजनेस है, इसीलिए सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है।